हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, नो सूनर देन। नो सूनर और देन का यूज़ एक सेंटेंस में कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो नो सूनर ये एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, पर किसी भी नेगेटिव में नहीं। इसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है, वो होता है एज सुन एज। जब कभी भी हमें नो सूनर का यूज़ करना रहेगा तो हमें इसके पहले का सेंटेंस एज सुन एज करके कुछ दिया गया रहता है। आई बात समझ में? एज सुन एज ये इसका नो सूनर वाले का हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक ही होता है, उसकी मीनिंग वही है, सकारात्मक वाक्य। तो चलिए मैं आपको समझा रही हूँ, पहले आप समझो। देखो, इसमें जो भी बच्चे हों या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो जो भी हो, ये हमारे सिर्फ हमारे स्कूल के तक सीमित नहीं रहता है, ये हमारे कॉलेज में काम आता है। ये हमारे कॉलेज को पूरा करने के बाद भी ये हमसे पूछा जाता है। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो ये टॉपिक हमें ज़रूर दिया जाता है। सो इंटरमीडिएट लेवल का ये टॉपिक है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इस वीडियो को आप प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से सुनो एक बार, अब समझो। आपका डाउट जो हमेशा से ये ख़त्म हो जाएगा। तो नो सूनर के यूज़ को समझने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एज सुन एज को समझना पड़ेगा। देखिए, जब कोई सेंटेंस होता है, जैसे अगर हम पहले आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे अगर हम ये बोले, जैसे ही मैंने अपने डैडी को देखा मैं पढ़ने बैठ गया, तो जैसे के लिए एज सुन एज आया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बोलना रहे, देखो बच्चों, हमारे एग्ज़ाम में नेगेटिव बनाने को आता है, पॉजिटिव दे देगा, बोलेगा नेगेटिव बनाओ, इसको डू एज डायरेक्टेड में आता है ना, डू एज डायरेक्ट करके ब्रैकेट में दे देगा मेक नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव बनाने के समय हमें उस पर्टिकुलर सेंटेंस जो हमें दिया गया रहता है उसका मीनिंग नहीं बदलना होता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए एकदम मैं पीछे जा रही हूँ, एकदम बैक जाके आपको समझा रही हूँ, तभी ये टॉपिक आज आपको समझ में आएगा। सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसका नेगेटिव बनाओ, तो क्या आप बोल दोगे कि शी इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल? तब तो गलत हो जाएगा, मीनिंग चेंज कर दिया आपने। मीनिंग भी ना बदले और हमारा सेंटेंस नेगेटिव ही बन जाए, तब वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हम कैसे बोलेंगे? शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल। शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल, मतलब क्या हुआ? जब वो अगली नहीं है तो सुंदर ही होगी ना, तो मीनिंग भी नहीं बदला। फिलहाल हमें सीखना है नो सूनर का यूज़ कैसे करते हैं। तो नो सूनर वाले सेंटेंस का पॉजिटिव समझ लो पहले। जब तक हम नो सूनर, भाई नो सूनर तो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव होता है बच्चों। इसका पॉजिटिव में एज सुन एज यूज होता है, एज सुन एज। आइए मैं एक एग्जाम्पल दिखा के आपको समझाती हूँ, नहीं तो ऐसे ये नहीं समझ में आएगा। जैसे एज सुन एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे। जैसे ही मैंने क्या देखा? चीता देखा, टाइगर देखा। जैसे ही मैंने चीता देखा मैं भाग गया। देखो, मैं भाग गया, मैं देखा, ये सब कौन से टेंस में है? ये सब सिंपल पास्ट टेंस में है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। टेंस तो समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेंस ही समझोगे आप, तभी तो इसको चेंज करोगे अच्छे से। एनीवेज, पॉइंट पे आते हैं। ये पर्टिकुलर सेंटेंस को हम चाहे तो ऐसे बोले, जैसे ही मैंने चीता देखा वैसे ही मैं भाग गया, या फिर जो ही मैं चीता देखा त्यों ही मैं भाग गया। आई बात समझ में? यही चीज़ इंग्लिश में है, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे। अब मान लो हमें बोल दिया कि अब ये सेंटेंस एग्जाम में दे दिया गया है, ठीक? इमेजिन करो कि यही सेंटेंस आपको दिया गया है और आपको अब चेंज करना है, आपको नो सूनर का यूज़ करना है। और बच्चों, जब भी नो सूनर का यूज़ होता है तब देन का भी यूज़ होता है, THEN नहीं, THAN, ये ध्यान रखना, THAN। आइए हम ये समझते हैं कैसे इसका यूज़ होगा। देखिए, जैसे लिखा है एज सुन एज, तो हम क्या करेंगे? एज सुन एज के जगह पर हम लिख देंगे नो सूनर। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया है। इसके बाद बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपके सामने मैं करके आपको दिखाती जाऊँगी। पहले आप इसको देख लो, ये पहले से मैंने लिख दिया है। देखिए, मैंने चिता अच्छा, अब नेगेटिव में इसका मीनिंग ऐसे हो जाएगा,
हिंदी मीनिंग तो मैंने बताया नहीं नेगेटिव में, पॉजिटिव का मैंने बता दिया। जैसे ही मैंने चिता देखा वैसे मैं भाग गया। अब इसको, इसी वाक्य को अगर हमें नेगेटिव में बोलना रहेगा तो हम ऐसे बोलेंगे, मैंने चिता देखी नहीं कि मैं भाग गया, ऐसे होगा। मैंने चिता देखी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने चिता देखा ही नहीं, ऐसा नहीं, मतलब आपने जैसे देखा वैसे ही आप भाग गए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो नेगेटिव में हम नेगेटिव इसको कर भी देते हैं और मीनिंग भी नहीं बदला। मैंने चिता देखी नहीं कि मैं भाग गया। तो नो सूनर डिड। बच्चों देखो, हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना, हमने यहाँ पर डिड क्यों यूज़ किया है? हमने यहाँ पर डिड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में। हमारा, आप देखो यहाँ पर लिखा है ना, एज सुन एज आई सॉ, वो आपका सेकेंड फॉर्म आया है, वो आपका सेकेंड फॉर्म पास्ट के सिंपल सेंटेंस में ही आता है। तो अब नेगेटिव जब आप सिंपल पास्ट को बनाते हो तो डिड नॉट का यूज़ तो करते हो ना। तो अब क्योंकि हम डिड नॉट नहीं लिख रहे हैं, नो हमने पहले ही लिख दिया है, नो सूनर। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये एज सुन एज वाला सेंटेंस है, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे नो सूनर। अब सिंपल पास्ट का है तो डिड यूज़ कर दिए। समझो, अब ध्यान दो, नो सूनर डिड, फिर क्या है? आई सॉ, जैसा सेंटेंस है वैसा जिस भी टेंस में आप लिख दो। आई सॉ अ टाइगर, इसके बाद क्या करोगे आप? ये हमारा जो कॉमा था ना, इसको हटाओगे, ये कॉमा हटा के यहाँ पर आप लिखोगे देन। ठीक, देन लिखोगे। देन के बाद क्या करोगे? देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर है। जब सब्जेक्ट कभी कभी सेंटेंस में नहीं दिया गया रहता है, ये ध्यान रखना, कभी कभी सब्जेक्ट यहाँ पर एज सुन एज वाले सेंटेंस में अगर आपको बनाने को आता है नो सुनर करके, तो यहाँ पर कभी कभी सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो सब्जेक्ट आप ढूंढोगे कि इस वाले सेंटेंस में जाओगे, प्रीवियस सेंटेंस में, कि सब्जेक्ट कौन है, उसको आप वापस यहाँ पर लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई रैन अवे है, तो देन अब हमने यहाँ पे लिखा है देन आई रैन अवे। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको वापस बैक करके आप इसको वापस सुनो, आपको समझ में अच्छे से आएगा। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी है, फॉर्मूला आप देख लीजिए। इसके बाद हम आपको बहुत सारे सेंटेंसेस आपको करके दिखाएंगे आपके सामने, तब आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, फॉर्मूला है नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो, जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमें करना ही पड़ता है। आई बात समझ में? तो अब ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है और उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। देखिए, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस देन प्लस नेक्स्ट फुल सेंटेंस। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रही हूँ, ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। मैं जब तक आपको एक्सरसाइज करके नहीं दिखाऊंगी ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एनीवेज मैं आपको सीधा एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। देखिए, एक सेकेंड, हाँ, आप लोग को दिख रहा है ना? ठीक, देखिए, अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट अवे। देखो, एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, मैंने अंडरलाइन क्यों किया है? अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है आपको दिखाने के लिए कि ये अब यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं करोगे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ या हैव का यूज़ होता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हैज़ का यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव का यूज़ होता है। और आई और वी के साथ, आई सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, फ्यूचर परफेक्ट रहता है तो विल हैव शैल हैव का यूज़ होता है। आई एक पॉइंट पे आ जाते हैं, हम फिलहाल कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर रहे हैं, किसमें? टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं, हम एज सुन एज की जगह पर नो सुनर का यूज़ करना सीख रहे हैं इस वीडियो में। आप इसको ध्यान से समझो। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। एज सुन एज लिख दिया है बच्चों, ठीक है। हमें क्या करना रहता है, क्या यूज़ करना है? नो सूनर। ओके, नो सूनर, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ध्यान देना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका पूरा सेंटेंस आता है, फिर
आगे जाके सेंटेंस में कॉमा मिलता है, कॉमा हटा के यहाँ पर हम देन लिखते हैं। देन के बाद जो सेंटेंस होता है वो हम पूरा करते हैं। अब आपके सामने मैं लिख रही हूँ, आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एज सुन एज है, ओके। अब हम यहाँ पर, ये तो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव हम बनाएंगे। कैसे बनता है? नो सूनर डिड, सॉरी डिड नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि सिंपल पास्ट ही नहीं है। नो, एक सेकेंड, हाँ, इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पर हम लिखते हैं नो, ओके। नो के बाद क्या लिखेंगे? सूनर, नो सूनर। अब देखिए मैंने क्या बोला था, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस का, इस देखो ये सेंटेंस किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट है, साफ साफ यहाँ पे हैड लिखा भी है, तो नो सूनर हैड आएगा। नो सूनर हैड, ये बहुत ज़रूरी होता है। नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना ही पड़ेगा। बिना लिखे आपका ये सेंटेंस आप अच्छे से नहीं बना पाओगे, रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों ऐसा मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मैंने आजकल देखा है क्योंकि इस समय बहुत कुछ समझा रहे हैं। नो सूनर का यूज़ मैंने किसी के वीडियो में देखा, वो बहुत गलत तरीके से बताया गया है। जो क्वेश्चन बैंक हमारा आया है उसको वो लोग समझा रहे हैं, उसमें जो ग्रामर का टॉपिक से कुछ लोगों ने गलत तरीके से बताया है। इसके लिए मैं सोची कि उसका ग्रामर एक एक टॉपिक उठाकर मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो नो सूनर हैड, ओके, नो सूनर हैड। अब क्या आएगा? नो सूनर हैड ही फिनिश्ड। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा, ही सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है ना? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर सेंटेंस डिपेंड होता है, जो काम कर रहा होता है। वर्क किसने फिनिश किया? ही, उसने फिनिश किया है, सब्जेक्ट ही है। तो नो सूनर हैड आया है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो भाई हैड लिखना ही पड़ेगा। नो सूनर हैड ही, अब ये पूरा लिखो आप, ही फिनिश्ड, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ही फिनिश्ड हिज वर्क, फिर आप ये कॉमा हटाओगे, ये आपका कॉमा हट जाएगा। इस कॉमा के बदले हम लिखेंगे देन। क्या लिखेंगे हम? THAN, देन लिखेंगे। ये कॉमा हट के THEN मत लिखना, देन लिखेंगे THAN, देन। अब जैसा ये जिस वे में लिखा गया है वो पूरा का पूरा लिख दो जैसे ये लिखा है। बस आपको ध्यान ये देना है कि कभी कभी कॉमा के बाद यहाँ सब्जेक्ट, जिस भी सेंटेंस में अगर कॉमा के बाद सब्जेक्ट नहीं मेंशन होता है, वहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ से देख कर के सब्जेक्ट कौन है वहाँ पर वापस लिखना पड़ता है। यहाँ ये बनाते समय नो सूनर डिड का जब यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे नहीं मेंशन होता है तो, और मेंशन है तो और अच्छी बात है, देख कर लिख दीजिए देन ही। अब कॉमा मत नहीं लगाना है, ध्यान रखने का। ही, अब जिस भी टेंस में लिख दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस में है। ही वेंट अवे। देखो बच्चों, इधर आपका पास्ट परफेक्ट दिख रहा है और इधर आपको क्या दिख रहा है? सिंपल पास्ट टेंस दिख रहा है, ओके। तो आप ये जिस टेंस में ये है इसका टेंस नहीं बदलना है, टेंस तो किसी का भी नहीं बदलना है, ओके। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के बाद आपको समझ में आएगा। कोई किसी एग्जाम्पल में नहीं समझ में आता है तो हम 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं तो हमें एकदम अच्छे समझ में आ जाता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कैसे हमने यूज़ किया नो सूनर का यूज़, फिर हैड, सब हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और बाद में यहाँ पर देन आया है, ओके। ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एज सुन एज दे रन फास्ट टू कैच मी आई गो अवे। ये किस टेंस में है पहले ये समझो। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि जब कभी भी वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में होता है, विल या शैल का यूज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा विल या शैल वाले में मतलब सिंपल फ्यूचर में भी आता है या फिर सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो ध्यान रखिए ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब में SEIS लगता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब में SEIS नहीं लगता है। मैं इसका भी वीडियोस, टेंस के भी वीडियोस में एक एक करके आप सबको समझाऊंगी। अगर आप
ये वीडियो देखने के बाद अगर रिक्वायर करते हो तो मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करूँगी। पर देखो बच्चों, जब तक आप ग्रामर को या मैथ्स को जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे, आपका डाउट हमेशा बना रहेगा। तो आप इसको ज़रा ध्यान से एक एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। As soon as they run fast to catch me, जैसे ही, ये जैसे ही बोलो या जो ही बोलो ये पॉजिटिव है। अब हम नेगेटिव में नो सूनर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, वे क्या किए, वे दौड़ते हैं मुझे पकड़ने के लिए। जैसे ही वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी में ताती ते ही आता है ना। तो जैसे ही वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, मैं भाग जाता हूँ। आई गो अवे, मैं भाग जाता हूँ। ओके, अब इसको हम नो सूनर का यूज़ करके हम इसको मतलब नो सूनर का यूज़ करते हैं तो हमारा ये सेंटेंस बिना मीनिंग बदले नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। हमेशा की तरह नो सूनर, ओके, नो सूनर। न तो यहाँ पर हैड आएगा, न तो यहाँ पर वॉज आएगा, न तो यहाँ पर डिड आएगा। क्या आएगा, ये करने के लिए हमें पहले ये पहचानना पड़ेगा बच्चों कि ये हमारा जो सेंटेंस है किस टेंस में है। ये जो लिखा है सामने, दे रन फास्ट टू कैच मी, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सब भी मालूम होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू का यूज़ होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज का। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नो सूनर डू। अब इसको पूरा लिख दीजिए, नो सूनर डू। अब इसको पूरा लिख दीजिए, दे रन फास्ट टू कैच मी। अब बच्चों ये कॉमा हट जाता है। ये कॉमा हटा के हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, THAN, देन। ओके, तो क्या लिखा हमने, देन के बाद जैसा सेंटेंस है पूरा का पूरा हम उसको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। देन आई कभी भी, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे शुरू में आए, आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ये आई जिसका मतलब मैं होता है वो वाला आई, ठीक। आई गो अवे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ क्योंकि ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, नो सूनर डू, ओके। फिर यहाँ पर आया देन, ध्यान रखना। ऐसे ही हमारा प्रीवियस सेंटेंस हमारा कौन सा था, नो सूनर हैड, क्योंकि हैड इसलिए आया है बच्चों, जिसको हमें बदलना है वो वाला सेंटेंस हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट में था, इसके लिए यहाँ पर हैड आया है। और देन तो आएगा ही, ओके। जब कॉमा हटा के हम यहाँ पर देन लिख देते हैं। अच्छा, अब हम दूसरा देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, थोड़ा आप ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एज सुन एज लिखा है, एज सुन एज द शॉप ओपन ही बॉट सम मिल्क। जैसे ही दुकान खुली उसने कुछ दूध खरीदी, या जैसे ही दुकान खुला उसने कुछ दूध खरीदा। आई बात समझ में? तो ये पॉजिटिव है। अब हम इसको नेगेटिव में हमारा चेंज होता है बच्चों, नो सूनर। हर बार बोल रही हूँ। अब यहाँ पर नो सूनर डिड आएगा। नो सूनर डिड इसलिए आएगा कि ये देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है जो दिया हुआ है वो आपका सेकेंड फॉर्म यहाँ पे है। ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, ओके। सिंपल पास्ट टेंस में वो आपका सेकेंड फॉर्म आता है। द शॉप ओपन्ड सेकेंड फॉर्म है, इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का जब आप नेगेटिव बनाते हो तो आपको डिड का यूज़ करना ही पड़ता है, आपको अच्छे से मालूम है। तो अब देख लेते हैं, नो सूनर डिड आएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला दिया है। नो सूनर के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारा, इस टेंस के हिसाब से डिड आ जाएगा। नो सूनर डिड क्या, अब लिखो द शॉप, सब्जेक्ट आ गया,
यहाँ पे इसी की बात हो रही है ना, इस शॉप की बात चल रही है तो सब्जेक्ट हुआ ना। द शॉप आप ऐसे समझो, ओपन नहीं आपको समझ में आ रहा सब्जेक्ट तो आप ऐसे समझो, ओपन के बाद एज इट इज़ जैसे सेंटेंस है वो हमें लिख देना है। डिड के बाद जो यह सेंटेंस है पूरा आपको ऐसे ही कॉपी कर देना है। लेकिन ध्यान देना, अब हमने डिड यूज़ किया है तो हम वो आपका सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते, ये बात आप ध्यान रखना बच्चों। जैसे ही डिड यूज़ होता है, चलिए मैं लिख के दिखाती हूँ। नो सूनर डिड द शॉप ओपन, ओपन लिखोगे, अभी ओपन द नहीं लिखोगे, क्योंकि ये रूल है जब कभी भी सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाता है तो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। और फिर हम कैसे पहचाने कि सिंपल पास्ट टेंस है, फिर उसके बदले डिड का यूज़ किया गया रहता है। आई बात समझ में। अब डिड बताएगा कि हमारा ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है और नेगेटिव सेंटेंस में है। ओके चिल्ड्रन, सो नो सूनर डिड द शॉप ओपन, ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म। ओके, शॉप ओपन, हमने यहाँ पे इसका फॉर्म वर्ब का नहीं बदला है। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है हैड फिनिश्ड है तो यहाँ पर भी फिनिश्ड है, वो इसलिए क्योंकि हमेशा चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। चाहे वो नेगेटिव में जाए, चाहे वो इंट्रोगेटिव में जाए, तो नेगेटिव में हो हमने बदला तो भी हमने वर्ब का यहाँ पर देखो ये सेकेंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म भी है। बच्चों बहुत सारे हमारे वर्ब्स ऐसे होते हैं, मेन वर्ब जो सेकेंड फॉर्म होता है वही उनका थर्ड फॉर्म भी होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, जैसे गो वेंट गॉन, ऐसे बहुत सारे हैं। और ऐसे भी वर्ब्स मिलेंगे जिसका तीनों सेम होता है, जैसे कास्ट कास्ट कास्ट, पुट पुट पुट। आई बात समझ में। ऐसे बहुत सारे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम फिर पॉइंट पे आ जाते हैं, वो सब हम कभी दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे। ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बस आप ध्यान से समझो, आपको ग्रामर हमेशा इजी लगने लगेगा। और मुझे मालूम है बच्चों कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे उनको ये पहले से भी पता है, पहले से उनको मालूम है। नो सूनर डिड द शॉप ओपन, अब ये कॉमा हट जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए हमने क्या लिखा, THAN देन। ओके, अब इसको जैसे भी लिखा है वैसे ही इसको लिख देना है। ही, इसको ध्यान रखना, ये एज इट इज़, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है तो सब्जेक्ट हमें इधर से लाना पड़ता है, ठीक है, वो उसी हिसाब से बनाया गया रहता है सेंटेंस। देन क्या, ही बॉट, क्या बॉट, सम मिल्क। ओके, आपको दिख रहा है ना, ओके समझ में आ रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितना एग्जाम्पल आप देखोगे उतना आपको समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर क्या है, बहुत थोड़ा है, 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिया है। एज सुन एज रोहन वॉज डन विद द लेफ्ट शू, एज सुन एज रोहन वॉज डन विद द लेफ्ट शू, फिर क्या, ही आस्क्ड फॉर द अदर शू, मतलब जैसे ही रोहन अपना लेफ्ट शू, देखो जैसे रोहन लेफ्ट शू किया, लेफ्ट शू मतलब अपना जो हमारा लेफ़्ट वाला जो बायां हिंदी में बोलते हैं वो शू पहना होगा, या जो भी उसका लेफ़्ट शू के साथ जो भी काम किया उसने किया, तो उसने अपने दूसरे शू के बारे में पूछा। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो या घर पे ही आपने एक शूज़ पहन लिया, दूसरा शू नहीं मिल रहा है तो आप पूछोगे ना भाई दूसरा वाला शू किधर है। या दुकान में अक्सर ऐसा होता है कि हम एक शू को अपना माप कर रहे होते हैं, तब दूसरे शू के बारे में पूछते, भाई इसका वाला किधर है, ये दूसरे पैर का शूज़ तो नहीं दे दिया आपने मुझे, छोटा बड़ा हो रहा है, बोलते हो ना। ऐसे जैसे ही रोहन ने अपना लेफ़्ट शू किया, पहना वेयर नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब किया। अब किया में आपको समझना है हिडन मीनिंग है। ओके, तो उसने अदर शू के बारे में पूछा, कहा, ठीक। तो अब मीनिंग नहीं बदलना है इसकी मीनिंग इसका नहीं बदलना है, लेकिन हमें नो सूनर में यूज़ कर भी देना है, मीनिंग भी नहीं बदलना है सेंटेंस का। तो क्या होगा, हमेशा की तरह नो सूनर
के बाद आप स्टॉप हो जाओ। नो सुनर जब लिखोगे इसके बाद आप रुकोगे कि इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। कभी कभी तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑलरेडी हमें मिल जाते हैं। ठीक, अब वॉज लिखा है, चुपचाप वॉज लिख दो। नो सुनर वॉज, फिर रोहन। देखो बच्चों, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों दिया है, क्योंकि चिल्ड्रन ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, वॉज वर नहीं आता है। लेकिन अगर वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस में है तो वॉज वर जैसी चीज़ यूज़ होगी और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगा। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। इसके लिए आपको वॉज भी मिल रहा है, नहीं तो अगर आप एक्टिव वॉइस में रहते ना तो वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी मिलता आपको, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म मिला है। ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। चलिए, नो सुनर वॉज क्या, रोहन डन with the left shoe। फिर ये कॉमा हटा दीजिए, देन लिख दीजिए THAN। ध्यान रखिएगा, THAN मैं बार बार बोल रही हूँ। ग्रामर में आपने अगर ज़रा सा भी मिस्टेक कर दिया आपको सिंगल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि थोड़ा आपने आधा किया तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पूरा चेंज। देन ही, अब पूरा एज इट इज जैसे दिया है लिख दीजिए। ही आस्क्ड फॉर दी, अब मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ इसको, फॉर दी अदर शू लिखा है ना, इसको लिख दीजिए फॉर दी अदर। देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे दी बोल रही हूँ, या मैं द नहीं बोल रही हूँ। जब भी वॉवेल के पहले THE आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दी द नहीं पढ़ेंगे। दी अदर क्या, दी अदर शू। आई होप चिल्ड्रन आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं लास्ट हमारे 2 और एग्जाम्पल से वो भी देख लेते हैं, इसके बाद आपका लेक्चर मतलब मेरा लेक्चर फिनिश। ओके, चलिए। एज सोन एज वी रीच देयर द बस अराइव्स, किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देख लीजिए, क्योंकि देखो जब वो आपका फर्स्ट फॉर्म आए और विल शैल अगर रहता है तो हमारा सिंपल फ्यूचर हो जाता है, और विल शैल नहीं है तो हमारा क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। वो आपका फर्स्ट फॉर्म और विल शैल है नहीं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या करेंगे, नो सुनर का यूज़ करना है। पहले नो सुनर तो आप चुपचाप लिख लीजिए, ये मैं आप लोग को ये सब कर देती हूँ। नो सुनर वॉज तक ध्यान दीजिए। अब ये देन, हाँ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ नो सुनर क्या करेंगे, डिड यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हैड करेंगे, वॉज करेंगे, क्या करेंगे। देख लीजिए किस टेंस का है, बस उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे। तो नो सुनर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो क्या आएगा, डू या डज, डू आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, डू है, अरे सॉरी प्लूरल है। तो नो सुनर डू, याद रखिए बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो सुनर के बाद हमेशा वर्ब का जिस टेंस में आप हो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है। नो सुनर डू वी रीच देयर, अब कॉमा हटा दीजिए, देन लिख दीजिए। देन द बस, ये जिस टेंस में उस टेंस में लिख दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस लगा है, अराइव्स। देन द बस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, द बस अराइव्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। एज सोन एज रमेश हर्ड द न्यूज़ ही बिकेम हैप्पी। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही, पहले इसका मीनिंग समझो हिंदी में। जैसे ही रमेश, अच्छा इसका हिंदी मीनिंग मैंने समझाया ना आप लोग को, इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए पहले, पॉजिटिव वाला। जैसे ही क्या है, हम वहाँ पहुँचते हैं, जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं बस आ जाती है। आई बात समझ में। अब इसका नेगेटिव वाला देख लीजिए। हम देखो, हम वहाँ पहुँचते नहीं है कि बस आ जाती है,
ऐसा हुआ हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं कि बस आ जाती है, मतलब पहुँचते ही बस आ जाती है। आई बात समझ में? अब देखो इसका देख लो। एज सुन एज रमेश हियर्ड द न्यूज़ ही बिकेम हैप्पी। जैसे ही या जो ही, जैसे ही रमेश न्यूज़ सुन, क्या है रमेश, ये देखो सिंपल पास्ट टेंस है, वो आपका सेकंड फॉर्म है। जैसे ही रमेश न्यूज़ सुना वो खुश हो गया। जैसे ही रमेश न्यूज़ सुना वो खुश हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्या होगा यहाँ पर? नो सूनर डिड होगा बच्चों, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। नो सूनर डिड रमेश, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं रहेगा, हियर हो जाएगा, HEAR, हियर। ये याद रखना, डिड जब यूज़ होता है ना, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है फिर वापस। नो सूनर डिड रमेश हियर, व्हाट हियर? द न्यूज़, कॉमा हटा दीजिए, देन लिख दीजिए। देन ही became happy. ओके, समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए अब हम इसका देख लेते हैं पहले। नो सूनर डिड, अब देन का यूज़, मतलब रमेश न्यूज़ सुना नहीं कि खुश हो गया। आई बात समझ में? मीनिंग भी नहीं बदला और नो सूनर डिड का यूज़ भी हो गया। ध्यान दीजिए, नो सूनर के बाद जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लाना ज़रूरी होता है। तो नो सूनर के बाद कभी कभी आपको वॉज मिलेगा सेंटेंस टेंस के हिसाब से, कभी कभी डिड मिलेगा, कभी कभी हैड मिलेगा, कभी कभी इज़ मिलेगा, कभी कभी जैसा सेंटेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। आई होप चिल्ड्रन और मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट हो ग्रामर की, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स, कुछ भी आप बस मुझे ऑर्डर करो, मैं आपको सारा चीज़, मैं आपको एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।